हाय बच्चों, इस वीडियो में हम 2.5 देखेंगे। 2.5 देखने से पहले बच्चों हम वर्ग समीकरण के मूलों का स्वरूप देखेंगे। तो वर्ग समीकरण के मूलों का स्वरूप जैसे पहला दिया है बच्चों, बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर 0। इसका मतलब क्या है, जब हम बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जब हल करके लेके आएंगे, जब इसका आंसर 0 आएगा तो उस समय हमारे मूल कैसे होंगे, वास्तविक और समान होंगे। वास्तविक और समान होंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो है 0 से ज्यादा है। 0 से ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होता है, जब हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को हल करके जब आंसर आपका प्लस में कोई भी जैसे संख्या एक्स वाई जेड, जैसे मैंने यहाँ पे +10 ले लिया, मतलब आंसर हमारा प्लस में आएगा, तो उस समय मूल जो है वास्तविक तथा असमान होंगे, ठीक है। तीसरा क्या है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac इज लेस देन 0। इज लेस देन 0 मतलब क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से कम है। 0 से कम है, इसका मतलब क्या है कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac को हल करके जब आपका आंसर माइनस में कोई भी संख्या आएगी, जैसे माइनस की 3 आ गई हल करके, तो इस समय उसके जो मूल जो है बच्चों वास्तविक संख्या नहीं होंगे, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac को बच्चों विवेचक भी कहते हैं और इसे डेल्टा चिन्ह से क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। तो एक बार और देख लेते हैं। जब पहला मतलब क्या है, इसके मूलों के स्वरूप हमें देखने हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर हल करके 0 आता है उत्तर, तो मूल वास्तविक तथा समान होंगे। दूसरे में बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जब हल करके अगर संख्या आपकी प्लस में आती है, अगर आपका आंसर प्लस में आता है, तो मूल जो है उसके उस समय वास्तविक तथा असमान होंगे। तीसरा, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यदि 0 से कम है, 0 से कम मतलब यदि इसका मान हल करके आपका आंसर माइनस में कोई संख्या आती है, तो मूल वास्तविक संख्या के नहीं होंगे, तो मूल वास्तविक संख्या नहीं होंगे, ऐसे है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम बच्चों विवेचक भी कहते हैं और इसे डेल्टा चिन्ह से भी दर्शाते हैं, ठीक है। उसके बाद अब ये 3 पढ़ने के बाद हम इसका एक पहला प्रश्न देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे पहला प्रश्न दिया है बच्चों कि निम्नलिखित रिक्त चौखट भरिए। तो चौखट भरिए में आपका पहला प्रश्न दिया है, जैसे वर्ग समीकरण आपको दे रखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। उसके बाद आपको एरो का निशान लगा रखा है। उसके बाद देखो बी स्क्वायर माइनस के 4ac का मान बराबर 5। बराबर 5 मतलब है इस 5 के आगे जो है कोई चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस का है, ठीक है। और बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर माइनस के 5। इसका मतलब है यहाँ पर आंसर एक माइनस में और एक प्लस में, तब मूलों का स्वरूप। तो प्लस के 5 को ऊपर वाले बॉक्स में लिखना है और माइनस के 5 को नीचे के स्वरूप नीचे के बॉक्स में लिखना है। तो अभी हमने पढ़ा है कि जब हम बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जब हमारा हल करके बच्चों क्या आता है, प्लस में आता है, प्लस की संख्या आती है। जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने, जब प्लस की संख्या आती है तो मूल कैसे होंगे बच्चों, वास्तविक तथा असमान होंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मूलों का स्वरूप पूछा है तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक तथा असमान लिखेंगे। और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जब माइनस के 5 आएगा, जब माइनस में होगा तब क्या होंगे बच्चों, यहाँ पे मैंने हल करके बताया आपको, वास्तविक संख्या नहीं होंगे। तो लिख लेते हैं पहले प्रश्न में कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जब कितना होता है बच्चों, 5 होता है, प्लस के 5 होता है, तब मूलों का स्वरूप क्या होता है, वास्तविक तथा असमान। यहाँ पे लिखेंगे वास्तविक तथा असमान, ठीक है। और उसके बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac का माइनस के 5 होगा, तब मूलों का स्वरूप क्या लिखेंगे, क्या लिखा हमने भी पढ़ा था, वास्तविक संख्या नहीं होते हैं, वास्तविक संख्या नहीं होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद बच्चों दूसरा है आपका मूलों का योगफल माइनस के साथ दिया है। उसके बाद आपको वर्ग समीकरण आपको नीचे यहाँ पे लिखनी है और मूलों का गुणनफल दिया है, 5 दिया है आपको। तो बच्चों जिस समय आपको मूलों का योगफल माइनस के 7 और मूलों का गुणनफल 5 दिया होगा, उस समय वर्ग समीकरण क्या होती है, तो मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। यहाँ पे वर्ग समीकरण जो होती है हमारी क्या होती है, x का वर्ग माइनस एक बार मूलों का योगफल होता है, तो मूलों का योगफल लिख देंगे। मूलों का योगफल ये सूत्र होता है, मूलों का योगफल ब्रैकेट बंद x होता है प्लस फिर उसके बाद होता है मूलों का गुणनफल।
मूलों का गुणनफल ब्रैकेट बंद बराबर 0। इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के, ठीक है, ये वर्ग समीकरण आपको याद करनी है। ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा एक्स यानी मूलों का योगफल हमने मान लिया अल्फा और बीटा, एक्स प्लस मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा गुने बीटा बराबर 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस के, अब यहाँ पे देखो मूलों का योगफल दिया है आपको, माइनस के साथ दिया है, तो ये मूलों का योगफल लिखा है अल्फा प्लस के बीटा, तो मूलों का योगफल माइनस के साथ दिया है, तो इस ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, मूलों के योगफल की जगह माइनस के साथ लिखेंगे और ब्रैकेट को बंद कर देंगे और फिर इस एक्स को ऐसे की ऐसे उतारेंगे, प्लस का निशान। उसके बाद मूलों का गुणनफल आपको देखो यहाँ पर 5 दिया है, तो मूलों का गुणनफल अल्फा गुने बीटा है, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे बराबर 0। उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस, ये ब्रैकेट खोलने के लिए ये माइनस वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 7 लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, प्लस के 5 बराबर 0। ठीक है, तो हमने वर्ग समीकरण क्या प्राप्त करी, एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 5। तो हम क्या करेंगे, इस वर्ग समीकरण के नीचे ये वाली वर्ग समीकरण लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस के 7x उसके बाद प्लस के 5 बराबर 0। ये आपका दूसरा प्रश्न हुआ बच्चों। अब उसके बाद तीसरा प्रश्न देखते हैं, यदि अल्फा तथा बीटा यह दिए गए हों तो वर्ग समीकरण के मूल ज्ञात करो। तो आपको वर्ग समीकरण दी है और आपके बाद वर्ग समीकरण में हमें अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा है और अल्फा गुने बीटा का मान भी हमसे क्या करा है, पूछा है। यहाँ पर हमको दे रखा था, उल्टा हो गया ना यहाँ पर, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कैसे निकालेंगे। जैसे आपको दिया है 2x², ये दूसरा प्रश्न था। अब उसके बाद तीसरा प्रश्न देखते हैं इसका, 2x² माइनस के 4x माइनस के 3 बराबर 0। अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुने बीटा निकालने के लिए पहले हम बच्चों क्या करेंगे, इस समीकरण की ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर देंगे। तुलना करने पर ऐसे लिखेंगे, तो a का मान आपको पता है, a का मान मतलब क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर के पास संख्या लिखी होती है, तो a का मान कितना आ गया, 2 आ गया। b का मान क्या होता है, जो x के पास संख्या होती है, x के पास संख्या क्या है, माइनस के 4 चिन्ह के साथ लेंगे माइनस के 4। c के पास क्या हो गई मान, c का मान माइनस के 3 माइनस के चिन्ह के साथ लेंगे। अब उसके बाद आपसे पूछा है अल्फा प्लस बीटा, तो बच्चों सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा, मूलों के योगफल का सूत्र क्या होता है, माइनस के b अपॉन a। ठीक है, ये सूत्र होता है, याद रखना है हमको, सूत्र है माइनस के b अपॉन ए और अल्फा गुने बीटा इन मूलों का गुणनफल क्या होता है, c अपॉन ए। ये दोनों सूत्र है। अब हमसे यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा पूछा है, तो अल्फा प्लस बीटा लिख लेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का चिन्ह सूत्र में है ये, तो माइनस का चिन्ह सूत्र वाला उतारेंगे। उसके बाद b का मान बच्चों यहाँ पे हमने क्या निकाला है, इस समीकरण से माइनस के 4 निकाला है, तो b के स्थान पर माइनस के 4 लिखेंगे, भाग का निशान लगाएंगे। a का मान यहाँ पे कितना है, 2, तो ये वाला 2 लिख लेंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के 4 है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 और भाग में 2 उतार लेंगे, 2 को 4 से भाग देंगे तो 2 देंगे, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया, हमारा 2 आ गया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया, 2 आया। उसके बाद अल्फा गुने बीटा बराबर सी का मान देखेंगे, माइनस के 3 है, तो माइनस के 3 लिखेंगे। ए का मान यहाँ पे कितना है, 2 है, तो ए का मान 2 लिखेंगे, तो अल्फा गुने बीटा का मान कितना है, माइनस के 3 भाग में 2। तो ये तीसरा प्रश्न है, अल्फा प्लस बीटा का मान 2 और अल्फा गुने बीटा का मान माइनस के 3 अपॉन 2। इसके बाद आगे का प्रश्न हम अगले वीडियो में देखेंगे।